अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गारमेंट मोड। ठीक है, जेमिनी X20 का गारमेंट मोड। इसमें आप के जो टूल हैं, मैं सारे टूलों पे फोकस नहीं करूँगा, मेन जो ज़्यादातर टूल यूज़ होते हैं उन्हीं टूल्स के बारे में मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है वो है इसका एडिट सीम अलाउंस। यानी कि आपके पैटर्न में अगर आप कोई पैटर्न बनाते हो जो कि आपका रेडी फॉर्म में है, तो सिस्टम उसमें सीम जनरेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो उस सीम को आपको बदलने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लिक कीजिए, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपको वैल्यू डालनी है, तो आपकी सीम चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टूल है मैच कॉर्नर। इसमें क्या होता है कि दो पार्टों के कॉर्नर को मैच करने के लिए उसमें इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्जिन का ये भी जो टूल है मार्जिन से संबंधित ही है। ठीक है, अब सेकंड हम चलते हैं। ये 3 टूल दे रखे हैं, जो कि तीनों टूल जो हैं नोच के लिए हैं। जैसा कि पहला टूल इसमें क्या रखा है, क्रिएट परसेंटेज नोच। यानी कि जब हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये परसेंटेज के हिसाब से नोच मारेगा। यहाँ पे देखिए नोच पड़ चुकी है, अभी कितने परसेंट पर है यहाँ पे शो करेगा ये। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाई की लेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे कितनी बड़ी नोच है, आई है, वी है, टी है, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 25% करता हूँ, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज में चलते हुए जो पहला टूल आएगा उसे ये 25% पे से नोच लेगी। तो इस तरीके से ये परसेंटेज के हिसाब से नोच लगाएगा। सेकंड जो टूल है वो है डिस्टेंस के हिसाब से। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सिस्टम जो है टूल लेंगे और देखिए जिस टूल को सिस्टम पकड़ेगा उसी टूल से वैल्यू वो साइड में दिखा रहा है, उसी वैल्यू को आप चेंज करेंगे। तो मान लीजिए मुझे 8 सेंटीमीटर पे चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर पर नोच आपकी लग जाएगी। तो इस तरीके से आप वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, ITV नोच, जो भी नोच आपको चाहिए वो आप चेंज करके जितनी बड़ी चाहिए उतना अपना वैल्यू डाल के नोच आप बना सकते हो। तीसरी नोच जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट नोच है, वो इंटरसेक्शन नोच है। इंटरसेक्शन नोच ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, मान लीजिए कि आपके सिस्टम में एक मार्क लगा हुआ है और आपको इसी की मार्क की सीध में नोच चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गारमेंट टूल पे जाएंगे और इस टूल को लेंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए तो उसी लाइन की सीध में आपको नोच मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नोच है, काफ़ी जगह पे ये काम आ सकती है आपके। ठीक है, तो ये तीनों जो टूल्स थे नोच के रिगार्डिंग थे। अब ये 3 टूल दे रखे हैं, ये इंटरनल लाइन के लिए हैं, पैटर्न के अंदर इंटरनल लाइंस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इस टूल की बात करता हूँ जिसका नाम है क्रिएट डिपेंडेंट लाइन। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए मुझे इस पैटर्न के अंदर इंटरनल लाइन करनी है, तो इस टूल का इस्तेमाल करूँगा और लाइन पे क्लिक किया। तो इसमें कंप्यूटर ने फर्स्ट पॉइंट पकड़ा और लास्ट पॉइंट पकड़ा, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से वो लाइन बना दी, चाहे वो किसी भी एंगल में हो। एग्जैक्ट शेप वाली लाइन नहीं ली है उसने, वैल्यू के हिसाब से वो लाइन खिंच जाएगी वहाँ पे। अच्छा, दूसरा जो टूल है वो भी ट्रांसलेटेड काउंटर है। यानी कि अगर हम इसी को हम फिर से लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों साइडों
आपको जो वैल्यू बराबर 1-1 सेंटीमीटर दे रखी है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि दूसरी साइड से मुझे 1.5 सेंटीमीटर का फ़र्क चाहिए उस पॉइंट से, तो इस तरीके से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये मुझे दूसरे वाला नहीं चाहिए था, ये मुझे एक ही चाहिए था। हाँ, एक परसेंटेज के हिसाब से घुमा सकते हैं ना। अभी तो 50% है, मान लो 70% है। देखा कि फर्स्ट पॉइंट आपका 1.5 सेंटीमीटर पे है और दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर पे। तो इस तरीके से भी हम उसको एंगल को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। डिलीट करना है, फिर से आप ये टूल पकड़िए, लाइन सेलेक्ट कर लिए और डिलीट, सिंपल डिलीट से डिलीट कर दी। ये देखिए। अच्छा, ये तीसरा वाला टूल है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो ये एग्जैक्ट पैरेलल लाइन है, इसमें भी आप उसी तरीके से घुमा सकते हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है जितने भी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें से या आपको ट्रेस करने में या पट्टी वट्टी निकालने में ये आपको काम आ सकती है। ठीक है, तो ये जो टूल है इसका नाम भी यही है, पैरेलल, क्रिएट पैरेलल टू काउंटर। उसके बाद ये जो टूल है ये पैटर्न पे ग्रेन एक्सिस के लिए है। ठीक है, ये हमारी ग्रेन एक्सिस है। अगर मुझे दोबारा से बनानी है तो मैं इस टूल की मदद से खींच के बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना एंगल डालूँगा। ठीक है, ये वाली टूल इंटरनल लाइन के लिए है, इंटरनल टेक्निकल लाइन। ठीक है, अब इस लाइन पे मैं नाम भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये है अगला हमारा इंटरनल पॉइंट। इसको लेंगे तो हम इंटरनल पॉइंट हम लगा सकते हैं, और इसी इंटरनल पॉइंट को सेट ओरिजिन से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे सेट ओरिजिन ये हो रखा है आपका, इस पर क्लिक करेंगे और उसकी वैल्यू को आप देखिए। ठीक है, तो कहीं पे भी हम इस सेट ओरिजिन के हिसाब से अपने हिसाब से कहीं पे भी इंटरनल पॉइंट को सेट करके उसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका क्रिएट सीक्वेंस एलिमेंट अलोंग विथ पाथ। ये बेसिकली आपका काज वगैरह डालने के काम। अब मान लीजिए ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इस पे हमको ये देखिए यहाँ पे जैसे कि दे रखा है टोटल इतनी, पहला पॉइंट मुझे चाहिए। पहला पॉइंट के लिए जैसे यहाँ पे पॉइंट आप देख पा रहे हैं, नंबर देख पा रहे हैं 1 और 2। तो 1 नंबर के लिए मुझे पॉइंट चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे स्टार्ट चाहिए और लास्ट वाला 5 सेंटीमीटर पे, और बीच में जो है मुझे 6 बटन चाहिए। इस तरीके से मैं ये उसी के साथ जो है ग्रेडिंग जो हो रही थी ग्रेडिंग के हिसाब से हो गया ये। ठीक है, अगर ग्रेडिंग हाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके 6 बटन के पॉइंट आ गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिसको है सिमेट्रिक वाला, जो कि हमें खोलने पैटर्न को ओपन हाफ करने का काम आता है। ये वाला, इसको लेंगे, जिस लाइन से खोलना उस लाइन पे क्लिक करेंगे और ये आपका सिमेट्रिक ऑप्शन में आ गया।
और इससे आप जो है खोल करके शो ठीक है। उसके बाद गारमेंट टूल में अगला टूल है हमारा इंटरनल सीम लाइन, क्रिएट इंटरनल सीम एलिमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पैटर्न के अंदर एक इंटरनल सीम लाइन आ जाएगी। और उसको उसका वैल्यू चेंज करने के लिए हम पहले वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, एडिट सीम अलाउंस। जो भी हमें वैल्यू चाहिए इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम बाद में बताएंगे। धन्यवाद।